प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 61 MCQ हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम अ फेनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, है ना, ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिजीज इज, ये सेक्स लिंक ही होगा, ठीक है ना, और कौन सा होगा, सेक्स लिंक रिसेसिव, मतलब डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यही दिक्कत है। In sickle cell anemia, glutamic acid is replaced by valine. Which one of the following triplets codes for valine? GUG. D option correct, है ना। Question number 3. Person having genotype IA/IB would show the blood group as AB. ठीक है। This is because of pleiotropy, codominance, segregation, incomplete dominance. Codominance. Question number 4. ZZZW type of sex determination is seen in platypus, snake, cockroach, peacock. बर्ड्स में होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पीकॉक। सिंगल वाला ही सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 5. A cross between two plants resulted in offspring having a few dwarf plant, ठीक है, क्रॉस कराना है दो टॉल प्लांट का और ऑफस्प्रिंग आ रहा है कुछ फ्यू ड्वार्फ प्लांट, व्हाट वुड बी द जेनोटाइप ऑफ द बोथ पेरेंट, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, हाँ, क्रॉस बिटवीन two tall parents resulted in the offspring having few dwarf. F1 जनरेशन में जो आया उसको सेल्फ क्रॉस कराएंगे तब तो F2 जनरेशन में कुछ ड्वार्फ आएगा ना, तो F1 जनरेशन में दोनों टॉल कौन होंगे भाई, ये आता है ना, इंटरमीडिएट ये आता है ना, हेट्रो क्या ये दोनों ही आएगा ना, ठीक है, हेट्रोजाइगस एलील रहेगा ना उसमें, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा ना, ए नहीं होगा, ठीक है। चलिए 6, अरे यार नाच रहा है, देखो तो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 ratio, it denotes that the allele of two genes are interacting with each other. It is a mutagen inheritance. It is a case of multiple allelism. The alleles of two genes are segregating independently. बताइए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या आया है, 9:3:3:1, मतलब कि मेंडल का ये कौन सा लॉ है, हाँ क्या होगा, हाँ, द एलील्स ऑफ टू जीन आर सेग्रीगेटिव इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है ना ये, 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड क्रॉस में है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिखा रहा है, तो सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स, ओके, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ऑफ जीन, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, म्यूटेशन, नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स। बताइए, सबको ही थोड़ा समझो, क्वेश्चन को समझो, वेरिएशन नहीं आ रहा है सिबलिंग्स में, क्यों नहीं आ रहा होगा, लिंकेज होगा, लिंक्ड होगा जीन, इसलिए वेरिएशन कब नहीं आएंगे, जब रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और रिकॉम्बिनेशन किस में नहीं बनेगा, लिंक्ड जीन में नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 8, कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप 2n प्लस या -1 2n प्लस 2 आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मतलब कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है, क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी एंड मोनोसोमी, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाँ एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं ना। अभी मैं ना इंडिविजुअल पूछूं क्या, हाँ इंडिविजुअल पूछूं क्या, कुछ लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, नहीं बनाते हैं, सब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए 9 क्वेश्चन,
उधर से शुरू करें उमे, देखो ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है, एक सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, फेनोमेनन को क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म, मोजाइसिज्म, पेलियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनी, क्या बोलेंगे? एक जीन, एक सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, एक सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्लियोट्रॉपी बोलेंगे, करेक्ट है? हाँ, चलो 10 इन F2 जनरेशन, अनुराधा बोलेगी, ऑफ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फेनोटाइप एंड जेनोटाइप आर, बताओ। F2 जनरेशन में नंबर ऑफ फेनोटाइप्स कितना होता है और जेनोटाइप्स कितना होता है, बताइए, जल्दी बोलो अनुराधा। ठीक है, तो 3 में ऑप्शन है, फेनोटाइप 4, जेनोटाइप का जल्दी से कैलकुलेट करो, कितना था? 16 था, बोलना जरा, बोलना जरा, जेनोटाइप बोलना जरा, रेशियो बताना जरा। वो तो हो गया आपका, फेनोटाइप 4 दिखा रहा है, हाँ, जेनोटाइप क्या था? रेशियो याद करो, चलो पकड़े जाओगे अभी सब। 1:2:1:2, 2:4, you know, हाँ, 2:1:2:1, कितना आया? 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। चलिए श्रुति, द कलर किधर गया जी, कौन सा नंबर है? The color-based contrasting traits in 7 contrasting pair studied by Mendel in pea plant where the color-based contrasting traits, ठीक है, 7 में से कितने थे जो कलर बेस्ड थे? तुम क्यों बोले? अभी उसका टर्न था। हाँ, कितने थे, कौन कौन से थे वो बताओ श्रुति। पॉड कलर, हाँ, सीड कलर, ओके, फ्लावर कलर। चलिए नेक्स्ट 12 ही ना। डैश पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विद्या, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड वेयर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। इजी चला गया विद्या में क्वेश्चन, तो बताओ। डैश पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड वेयर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट, क्या होगा विद्या? देखो इतना इजी क्वेश्चन में भी सोचना पड़ रहा है तुमको, अभी सब पकड़े जाओगे कितना पढ़ते हो। कितना पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था मेंडल पी प्लांट में, कितना पेयर था? 7। कितना था? बाकी लोग को मालूम था? हाँ, अभी तो हाँ हिलाएंगे कि विद्या पढ़ो, ये तो बिल्कुल बेस था बेटा। 7 ना, कौन कौन सा था अब देखिएगा, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए काजल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल? पॉड शेप, पॉड कलर, लोकेशन ऑफ फ्लावर, लोकेशन ऑफ पॉड। वाह, बहुत जल्दी। डी, लोकेशन ऑफ पॉड नहीं था, ठीक है। चलो, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आर नोन एज, क्या बोलते हैं प्रतिभा? एलील्स, ठीक है। हाँ चलो, वेरी गुड, बी ऑप्शन करेक्ट। क्या? बी। चलिए शिवराज, a recessive allele is expressed in recessive allele, okay, heterozygous condition only, homozygous condition only, F3 generation both homozygous and heterozygous condition, बोलिए। डी, रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील कब एक्सप्रेस्ड होता है? दोनों कैपिटल टी होते हैं, दोनों स्मॉल टी होते हैं, या एक कैपिटल एक स्मॉल टी होता है, कब होता है बताओ, इतना तो बताओ शिवराज, कब होता है रिसेसिव एलील? दोनों कैपिटल होते हैं तब होता है रिसेसिव, कि वो डोमिनेंट होते हैं? हाँ,
क्या दोनों स्मॉल रहेगा तब ना होगा जी रिसेसिव। हाँ तो वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, नहीं ना, कौन सा कंडीशन होगा, होमोजाइगस कंडीशन होता है, ठीक है ना। 16 है 70, हाँ चलिए। व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 16 होगा, कौन सा हुआ था, ये होगा। द कैरेक्टर विच अपीयर इन द फर्स्ट फिलियन जनरेशन आर कॉल्ड, ये तो इजी चला गया अभिषेक के पास, बोलो अभिषेक। लो इजी में भी हम सोचते हैं कि ये इजी इजी है और तुम लोग अटक जाते हो उसी में। फर्स्ट फिलियल जनरेशन मतलब F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आता है वो कौन होता है, रिसेसिव, डोमिनेंट, होलैंड्रिक और लेथल, क्या होता है, डोमिनेंट होता है ना फर्स्ट जनरेशन वाला हमेशा, ठीक है, डोमिनेंट, बी करेक्ट। 17, what will be the distribution of phenotypic feature in the first filial generation after a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus, बताओ कन्हैया, उसको तो समझ में ही नहीं आया होगा क्या पूछा है बोलो। What will be the distribution of phenotypic feature, phenotypic feature बाहर से कैसा दिख रहा है ना, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जब क्रॉस हो रहा है होमोजाइगस फीमेल एंड हेट्रोजाइगस मेल, क्या कंडीशन है ये बताओ तो, होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल है, बताइए कन्हैया। हाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ जल्दी से, कौन सा क्रॉस है ये बताओ, होमोजाइगस फीमेल है और हेट्रोजाइगस मेल है, कौन सा क्रॉस है ये, कौन सा क्रॉस है, चलिए आप बताइए। सी ऑप्शन होगा ना, क्योंकि ये कौन सा होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल, ये टेक्स्ट क्रॉस है और टेक्स्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है, 1:1 आता है। कौन कौन नहीं पढ़ रहा अभी समझ में आ जाएगा, आ ही रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप अटेंड कीजिए, आप उसका क्वेश्चन अटेंड किए थे। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है दो हेट्रोजाइगस के बीच, ठीक है ना, हाँ दो हेट्रोजाइगस के बीच, परसेंटेज ऑफ प्योर होमोलोगस इंडिविजुअल ऑब्टेन इन F1 जनरेशन, बताइए। 50% होगा भाई, है ना। प्योर कैसे होगा, अब मान लो कि हेट्रोजाइगस है ना, टी और एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, ठीक है, तो बोल रहा है कि प्योर क्या गया, परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस, तो दो डबल टी आते हैं ना और दो स्मॉल टी भी आते हैं होमोजाइगस, ये दोनों प्योर रहते हैं, बीच में रिकॉम्बिनेंट होता है ना, तो 50% हो गया ना, दो आ गए प्योर, तो 50%। इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा बोर्ड की जरूरत पड़ जाती है, कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये हो गया 19 होगा ना। चलो फिर से उमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग इन क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट, हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट, क्या प्रोबेबिलिटी है ड्वार्फ आने का, हेट्रोजाइगस, सर को बोलेंगे एक बोर्ड भी यहाँ पे लगा देने, 50%, अनुराधा 0, यू स्मृति विद्या विद्या बनाओ ना भाई, बनाओ ना फटाफट बनाओ ना, हाँ बन तो गया, कुछ का बन गया। अब हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट है, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, क्रॉस कराइएगा क्या आएगा, F2 जनरेशन का आएगा। ड्वार्फ क्या आता है, हाँ एक ही आता है ना, तो आप 4 में 1 आ रहा है तो कितना परसेंट हुआ, 25% हुआ ना फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अनुराधा, which of the following process will give the tall and dwarf pea plant in same proportion, same proportion,
Which one of the following process will give tall and dwarf plant in same proportion? बताइए। बी, क्यों? तुम आंसर सही बता रही हो लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है तुम्हारा। ये टेक्स्ट क्रॉस हुआ है, टेक्स्ट क्रॉस में 1:1 का रेशियो आता है, दोनों इक्वल, और उसमें क्या होता है, हेट्रोजाइगस होते हैं और दूसरा रिसेसिव होमोजाइगस होता है, इसलिए ये आंसर करेक्ट है, ना कि आपका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट क्रॉस नहीं बोला आपने। चलो श्रुति, which of the following is incorrect regarding ZW and ZZ type of sex determination? It occurs in bird and some reptiles. क्या करेक्ट है? ओके, इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा, ओके ना। बी, फीमेल आर होमोजेनेटिक एंड मेल आर हेट्रोजेनेटिक। 1:1 सेक्स रेशियो इज प्रोड्यूस इन द ऑफस्प्रिंग। ऑल ऑफ दिस क्या सारे करेक्ट इनकरेक्ट है या फिर कोई स्पेशल इनकरेक्ट है? बताओ। हाँ, फीमेल होमोजेनेटिक नहीं होती है, फीमेल क्या होती है, हेट्रोगेमेटिक बर्ड्स में, है ना। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। विद्या, अ कपल हैज 6 daughters. Which is the possibility of their having a girl next time? एक कपल को 6 लड़की हो चुकी है, 7वां लड़की होगी या क्या होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? और देखो तुम्हारे पास ना बहुत इजी क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, फिर भी तुम फंस रही हो। हाँ, किसी को एक बस क्या होगा बताओ, पहले परसेंटेज बताओ। अब एक को 6 बेटी हो गई है, 7वीं भी बेटी होगी, ऐसा कितना परसेंट चांस है? 10%, 50%, 90%, 100%? सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं याद है, कितने परसेंट चांसेस होते हैं मेल और फीमेल होने के? 50% होते हैं ना। चाहे वो 100 बच्चा हो जाए उसका, लेकिन नेक्स्ट लड़का होगा या लड़की होगा, उसका चांस 50% ही रहेगा, है ना। काजल 23 है ना। हाँ चल, नंबर ऑफ ऑटोसोम प्रेजेंट इन लीवर सेल ऑफ ए ह्यूमन फीमेल इज 22 ऑटोसोम, 22 पेयर्स, 23 ऑटोसोम, 23 पेयर्स। बताइए नंबर ऑफ ऑटोसोम। प्लीज आप लोग को अगर आंसर आता है तो अपने तक ही रखिए, हम लोग जब आंसर दे देगा जिसको देना है उसके बाद आप बोलेंगे। क्यों? Why 22 pairs? Why 22 pairs? Explain. भाई ऑटोजोम्स तो एक ह्यूमन बीइंग में, मेल हो या फीमेल, 22 पेयर्स ही होते हैं। अब वो लीवर का सेल हो या बॉडी का कोई भी सेल हो, ठीक है। यहाँ आपको घुमाने के लिए क्वेश्चंस था कि लीवर सेल में कुछ अलग होता होगा, क्यों अलग होगा उसमें, ठीक है ना। वो 22 पेयर्स ही होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक, इसलिए 22। चलिए प्रतिभा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड is found in grasshopper and cockroaches, birds and reptiles, butterflies and moths, honeybee, ants and wasp। हाँ बटरफ्लाई में पढ़ा था तुमने? नहीं, honeybee, सॉरी। हाँ honeybee, ants and wasp, इन तीनों में ही होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, रेट ऑफ म्यूटेशन इज अफेक्टेड बाय, शिवराज, टेम्परेचर, एक्सरे, गामा रेज, ऑल ऑफ दिस। म्यूटेशन किनके कारण होता है? टेम्परेचर के कारण, एक्सरे के कारण, गामा रेज के कारण, या इन सभी के कारण? म्यूटेशन क्या था? म्यूटेशन क्या होता है? हाँ तो आंसर कैसे दोगे? अरे आपकी जीन में कुछ गड़बड़ी आ गई, आपके कुछ क्रोमोसोम में गड़बड़ी आ गई, वही हो गया म्यूटेशन, ठीक है ना, जिसके कारण आपको कोई जेनेटिक डिसीज हो जाएगी। तो वो किस कारण होता है? ठीक है, किस कारण होता है? टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है, एक्सरे के कारण, गामा रेज के कारण, या सिर्फ एक क्या बोला आपने, एक्सरे बोला? बताओ, सिर्फ एक्सरे के कारण होगा? हाँ तीनों के कारण होगा ना, ठीक है, तीनों रिस्पॉन्सिबल है। 26
अभिषेक, 2 or more independent gene present on different chromosome which determine nearby same phenotype are called. चलो, 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन है, ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे है ये, ठीक है, और सेम फेनोटाइपिक कैरेक्टर ये क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, नन ऑफ दिस, क्या बोलते हैं? आप बताइए क्या बोलेंगे, आप बताइए। डुप्लीकेट रहेंगे ना, होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही कैरेक्टर दे रहा है, दूसरा भी डुप्लीकेट होते हैं ना, एक दूसरे के पेयर्स में जो जीन्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस क्या था, जल्दी बताओ, पहले कन्हैया जल्दी बताओ। पेडिग्री एनालिसिस किसको कहते थे? जो जनरेशन बाय जनरेशन स्टडी की जाती है कि किससे जेनेटिक डिजीज आया है, किसके जीन्स में खराबी हुई थी, ठीक है ना। तो पेडिग्री मतलब कि फैमिली, पूरी फैमिली ना, जनरेशन बाय पूरे जनरेशन बाय जनरेशन फैमिली का काउंसलिंग होता है उनके जीन्स का, उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब बोल रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, ठीक। अब इनकरेक्ट क्या है? सॉलिड सिंबल शोज अनइफेक्टेड इंडिविजुअल, अब कुछ सिंबल्स हमने पढ़ रखे थे। प्रोबैंड इज द पर्सन फ्रॉम विच केस हिस्ट्री स्टार्ट, इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलर, इट इज एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड इन सेवरल जनरेशन ऑफ द फैमिली। चलो नीचे देखते हैं हम लोग, इट इज एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, ये बात सही है ना। पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जनरेशन पढ़ रहे हैं। इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलर, ये बात भी सही है। प्रोबैंड इज द पर्सन फ्रॉम विच केस हिस्ट्री स्टार्ट, मतलब कि वो पर्सन जो अफेक्टेड हुआ था वहां से ही केस हिस्ट्री स्टार्ट हुई होगी, तो ये बात भी करेक्ट है। सॉलिड सिंबल कहीं था, हाँ कहीं था, सिंबल्स देखे थे ना आप, तो कुछ ऐसा नहीं था कि सॉलिड सिंबल अगर है मतलब कि पूरा भरा हुआ है ना, पूरा भरा हुआ, तो अफेक्टेड था ना, अनअफेक्टेड नहीं था, अफेक्टेड था ना, जो कलर किया हुआ था उसको मान लीजिए सॉलिड बोल रहा हो, तो वो क्या था, अफेक्टेड था, ठीक। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, to determine the genotype of tall plant of F2 generation, Mendel crossed this plant with a dwarf plant. This cross represent to determine the genotype of tall plant of F2, ठीक है, generation. Mendel crossed this plant with a dwarf plant. बताओ, टेस्ट क्रॉस F2 में आया हेट्रोजाइगस, और उसको क्या बोल रहा है, ड्वार्फ प्लांट के साथ करवा रहे हैं हम लोग, मतलब डबल स्मॉल टीक, तो वो कौन सा हो जाएगा, टेक्स्ट क्रॉस। 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट क्रॉस, चलो मैं बताओ फटाफट कौन है इसमें टेक्स्ट क्रॉस। अभी हम लोग कितना डिस्कस कर लिए, डी है, वेरी गुड, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। अनुराधा, मेंडल फॉर्मुलेटेड the law of purity of gametes on the basis of monohybrid cross, dihybrid cross, text cross, back cross। देखो क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी कौन सा था, लॉ ऑफ प्योरिटी डोमिनेंस था, तो कौन था, लॉ ऑफ प्योरिटी हो गया आपका सिग्रीगेशन, ठीक है। उसी में ना बताया कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, मतलब प्योर रहता है, ठीक है। तो कौन सा क्रॉस में था, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड में था। चलिए करेक्ट हो गया आपका। श्रुति, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंथीरियम, जिसको डॉग फ्लावर हम लोग बोल रहे थे, स्नैपड्रैगन है ना, किसका एग्जाम्पल था, इनकम्प्लीट डोमिनेशन को, इनकम्प्लीट डोमिनेशन, ठीक है। इनकम्प्लीट जो क्या कर रहा था, इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो कर रहा था। विद्या, डॉग फ्लावर में फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर वुड बी, अब बताओ मुझे, अब ये डॉग फ्लावर अभी हम लोगों ने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें फेनोटाइपिक रेशियो क्या था F2 जनरेशन का, याद करो। जो एक रेड प्लांट था, एक व्हाइट प्लांट था, क्रॉस कराएं, पिंक हो गया,
ठीक है। अब पिंक को पिंक के साथ कराए तो क्या आया था, क्या रेशियो निकला था F2 जनरेशन में? पिंक को पिंक के साथ कराए थे तो क्या रेशियो निकला था? पढ़ो बेटा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। काजल क्या था रेशियो? 1:2:1 था ना। हाँ, एक रेड आ गया, 2 पिंक आ गए थे और एक फिर वाइट आ गया था। ठीक है, चलिए। फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ, काजल ही बताएगी। किसमें फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो सेम होता है? अभी कौन सा बताया था तुमने? क्या बताया था अभी तुमने? अभी जो आपने बताया क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 रेशियो आया, तो वही तो फेनोटाइपिक भी है और वही तो जेनोटाइपिक भी है। तो किस में था वो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था, बी ऑप्शन। चलिए प्रतिभा, व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट हैव ए बी ब्लड ग्रुप? अगर दोनों ही पेरेंट्स का ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब एक जीन पे ए होगा एक दूसरे जीन में बी होगा, ये दोनों ही पेरेंट्स का होगा, तो क्या क्या ब्लड ग्रुप उनके हो सकते हैं? ओ किधर से आएगा? कैसे नहीं आएगा? चलो फटाफट कॉपी पे बनाओ, फटाफट कॉपी पे बनाओ इसको, बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। कहाँ से ओ निकलेगा मैं भी देखूंगी, जल्दी बनाओ प्रतिभा। ए बी लिखो, एक आई जीन पे ए लिखो, एक आई जीन पे बी लिखिए, दूसरा उसी को सेम टू सेम क्रॉस कराइए। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? किधर से ओ निकालोगी तुम, देखूं मैं जरा। वो नहीं आएगा मैम, इधर आओ, कॉपी लेके आओ इधर, इधर आओ। लेट बी क्लियर कि दोबारा गलती ना हो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो यही ना होगा। हाँ ठीक है, इधर से भी दिखा देती हूँ, दिख रहा है कैमरा में, देखो। हाँ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और ए बी है तो दोनों ही जीन्स पे एक में ए होगा एक में बी होगा। अब इसकी क्रॉसिंग अगर इसके साथ करेंगे तो डबल ए ही आएगा ना। हाँ, और इसकी इसके साथ करेंगे तो ए बी आएगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो ए बी आएगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो बी आएगा। किधर से ओ निकला, कहीं से निकला। क्या हो सकता है? ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बी हो सकता है। ओ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। हवा में मत दीजिए जवाब, बनाइए अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो। हाँ 35। चलो, इनहेरिटेंस ऑफ रॉन कोट इन कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रॉन कोट मतलब कि कोट कलर इन कैटल, उनका जो कैटल्स का जो शरीर का कलर होता है ना, स्किन का जो कलर होता है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन, किसका क्वेश्चन है? आपका है, शिवराज का है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, नन ऑफ दिस। क्या होगा शिवराज? क्योंकि इसने कह दिया, गलत है जवाब। अब बताओ, पहले भी बता रहे थे तुम तो मुंह ही नहीं खोले थे, कब बताए थे? हाँ, इनकम्प्लीट किधर से निकालने हो? हाँ, कोट कलर इन कैटल इज द एग्जाम्पल ऑफ कोड डोमिनेंस, ठीक है। हाँ, को डोमिनेंस होगा, चेक करोगे जाके, ठीक है ना, को डोमिनेंस होगा। यहाँ पर मल्टीपल एलील्स का कलर नहीं कर रहे हैं कंट्रोल, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीपल एलील्स नहीं करते हैं कंट्रोल। हाँ, रैबिट का था, रैबिट का था 4 कलर, यहाँ कैटल्स का नहीं है, ठीक है। ये अधिकतर को डोमिनेंस में इसके एग्जाम्पल्स को देखा जाता है, ठीक है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए हम लोगों को।
इन ठीक है। और ये जो रोकोट कलर है ये हॉर्सेस में, एंटीलोप में, कैट्स में, डॉग्स में, सब में होता है ना कोडोमिनेंस से, ठीक है। एंटीलोप भी एक एनिमल है, ठीक, देखिए। चलिए 36 ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग साइड्स द एग्जाम्पल ऑफ, कौन क्या वो AB ब्लड ओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल था अभिषेक, जल्दी बताओ। इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म या बोथ, B एंड C, कोडोमिनेंस भी और मल्टीपल एलिज्म भी, बताइए। बोथ का था ना, कोडोमिनेंस भी ये शो कर रहा था और मल्टीपल एलिज्म भी शो कर रहा था। ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, सारे जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम पे है तो ऑप्शन देखिए, फॉर्म डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंसेस, आपका है कन्हैया। फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप, फॉर्म इंटरैक्टिंग ग्रुप दैट अफेक्ट द फेनोटाइप, क्या होगा? एक ही क्रोमोसोम पे सारे जीन्स हैं, कैसे होंगे वो, कैसे होंगे? एक ही क्रोमोसोम पे अगर सारे जीन्स होंगे तो कैसे होंगे, कैसे होंगे? लिंक्ड होंगे ना एक दूसरे से। अगर एक ही पे सारे क्रोमोसोम है, उनके बारे में, उनके रिलेशन के बारे में पूछा रहा था तो ऑल आर लिंक्ड। अगर अनलिंक्ड होना है तो उसको दूसरे क्रोमोसोम पर होना होगा, ठीक है ना। तो फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, ठीक। 38 इधर गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हु इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई? चलो ये तो हम लोगों ने किया था। 16 कैसे निकला? फॉर्मूला था ना कुछ, हाँ क्या था? 4 का पावर 4 का पावर एन 2 था कि 2 का पावर 4 था? 4 का पावर 2 एन स्क्वायर ना हुआ जी? हाँ 2 एन स्क्वायर था ना फॉर्मूला, कुछ भी करके ले आएंगे, मतलब याद है 16 है तो, और यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर दूं तो गड़बड़ा जाएंगे फिर आप। 39 फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम हैव, क्या होगा तुम्हें? स्मॉल यूट्रस होगा, रुडिमेंट्री ओवरीज होगा, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। टर्नर सिंड्रोम क्या था याद कर लो, कितने क्रोमोसोम नंबर थे टर्नर सिंड्रोम में? और एक फीमेल का टर्नर सिंड्रोम है, क्या होगा बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। टर्नर सिंड्रोम का बताओ पहले, क्रोमोसोम कितना कितना? हाँ तो अनुराधा कम हो गया ना, तो कितना हुआ? 45 हुआ। कौन सा कम होता है? एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, मतलब फीमेल के कैरेक्टर कम हो गए, तो सारे के सारे ना उसका यूट्रस भी डेवलप नहीं करेगा तो स्मॉल ही रहेगा, ओवरी भी नहीं करेगा, अंडर डेवलप ब्रेस्ट भी रहेगा, तो कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए अनुराधा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डाईहाइब्रिड, टेक्स क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड है ना, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा। चलिए, श्रुति मेंडल वर्क was rediscovered by 3 scientists in the year, कौन से ईयर में? 1900, वेरी गुड। 42 कौन सा ऑप्शन? 1900 फोर्थ ऑप्शन। हाँ बी था, क्या था? अच्छा बी में था 1900। 42 which 3 scientists independently discovered मेंडल वर्क, कौन कौन से भाई थे विद्या, कौन कौन साइंटिस्ट थे? 42 ही होगा ना? यस हाँ बोलो। बी थे सट्टन, मॉर्गन, ब्रिजेस। ब्रिजेस तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं, देखो क्या पढ़े थे? एवरी, मैकलॉड, मैककार्टी,
बेटसन, पन्नेट, ब्रिजेस। डी पढ़े थे ना, डी वेर इज कॉरेंस एंड टेशन मार्क। कितना देर लगता है, कितनी बार हम लोग बात कर चुके। चलिए, काजल, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया, सटन बोरे ने दिया, ह्यूगो डोवरिस ने दिया या जॉर्ज मंडल ने दिया? किसने दिया? मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था। प्रतिभा? सटन एंड बोवरी ने दिया था ना। हाँ, देखो ये साइंटिस्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत रहते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय प्रतिभा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया क्रोमोसोमल थ्योरी का? हैंकिंग कहाँ सेक्स डिटरमिनेशन में चली गई? अरे एक्सपेरिमेंटल, हाँ, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? मॉर्गन ने किया था ना। थॉमस मॉर्गन एट ऑल भी लिखा जाता है इसको, इसलिए हम छोड़ दिए था ऐसे, तो हम ऐसे ही छोड़ दिए। चलो, जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू वन अनदर ऑन सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी ट्रांसमिटेड टुगेदर एंड आर कॉल्ड एज। अभी हम लोग बहुत डिस्कस भी किए। चलो बताओ शिवराज, कौन सा जीन होगा अगर एक क्रोमोसोम पे है और एक दूसरे से करीब है? तो वैसे जीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिलोमॉर्फ कहेंगे, आइडेंटिकल जीन कहेंगे, लिंक्ड जीन कहेंगे या रिसेसिव जीन बोलेंगे? बता दो उसको थोड़ा अपना भी दिमाग लगाने दो ना। सो के उठ के आ जाता है, बाल भी नहीं झाड़ता है, रोज ऐसे ही आता है। हाँ, गाड़ी से आते हो तो बाकी लोग भी आ जाते हैं भाई, बाल खराब ही हो जाता है क्या आते आते। चलिए, अभिषेक, व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन? अगर लिंक्ड जीन में क्रॉसिंग ओवर होगा तो नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल, हाई परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर, नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शंस में जाएंगे आप? किस ऑप्शन में जाइएगा? हाई परसेंटेज, हाँ, क्रॉसिंग ओवर लिंक्ड जीन में होता है। हाँ, लिंक्ड जीन में हार्डली होता है, बहुत मुश्किल से। अगर दूर दूर है तो मैंने बताया था आपको ना कि एक ही क्रोमोसोम दूर दूर में है तो मे भी हो सकता है, लेकिन ना के बराबर, इसलिए हार्डली में हम लोग जाएंगे, पूरा नहीं बोलेंगे, है ना। द abnormality occurs due to monosomy. The individual has 2n स्क्वायर, मोनोसोमी है तो एक क्रोमोसोम कम हो गया तो 45 हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम में 44 प्लस एक्स 0, जेनोटाइप किसका होता है? हाँ, किस में होगा बताइए? अभी बात किए थे हम लोग, अभी तुरंत कुछ क्वेश्चंस के पहले। एडवर्ड में कुछ भी मार दो, कुछ भी मार दो आंसर। हाँ, ऐसे एग्जाम में भी करेंगे। अभी हम लोग बात किए थे ना कि टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है तो 3 कैरेक्टर क्या क्या है उसका, यूट्रस डेवलप नहीं हुआ, ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुआ, अभी ना बात किए। थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा ये डिजीज भी क्वेश्चन जो है ना वो घुमाने के लिए आते ही आते हैं, इसलिए जितना भी डिजीज पढ़ाए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज मेजर्ड बाई, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज मेजर्ड बाई एंगस्ट्रॉम, मैप यूनिट, डॉप्स्टन यूनिट, मिलीमीटर। बताओ, पढ़ाया नहीं है मैंने पर आप लोग जानिए इसको, किस में नापते हैं? हाँ, जीन का कितनी दूरी पर है ना, हम लोग किससे नापते हैं? डॉप्स्टन में यूनिट से मापते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसका। चलिए, हो गया ना ये? चलो, ये तो बताओगे कन्हैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज? अगर लिंकेज लिंक्ड जीन है तो किसकी क्रॉसिंग होगी? इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, किसकी होगी? अब लिंक्ड जीन है मतलब कि वो अपने जीन का ही गैमेट बनाएगा, दूसरे जीन का गैमेट्स नहीं फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ कौन है जो अपना अपना है? देख के तो बताओ, उसका क्वेश्चन है, सबका विषय पता है, अपना में चुप रहेगा। ए तो देखो यहाँ स्मॉल, और यहाँ देखो 2 क्रोमोसोम है ना। लाओ इसको कॉपी लाओ, एकदम क्लियर करो हर चीजों को।
देखो उधर दिख रहा है, वहां पे देखो। हाँ, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनका क्या बोला हमने कि लिंकेज है। लिंकेज है मतलब कि लिंकेज एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं उसमें होता है, ठीक है ना। अगर इसमें क्या रहेंगे, ए बी सी अगर ऐसे रहेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग ए बी का ही है तो इसको भी हटा दे रहे हैं। तो ये दोनों में लिंकेज है ना, ये दोनों में लिंकेज है। अब ये अगर हम लोग लिख रहे हैं जीन और ये जीन हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग इसकी क्रॉसिंग, इसको हम लोग गैमेट्स अगर हम लोग इसका बना रहे हैं तो बस यही बनेगा। ये इसके साथ गैमेट्स कभी नहीं बनाएगा क्योंकि ये जीन आपस में जुड़े हुए हैं, ये टूट कर इधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या बनेगा, बिल्कुल प्योर बनेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट 50, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment does not hold true for genes that located closely on। बताइए आपका है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment does not hold true for genes that are located closely on सेम क्रोमोसोम। अगर एक ही क्रोमोसोम में वो होते तो लिंक्ड हो जाते, ऐसा होता तो मेंडल का लॉ कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए 50 का Mendel of independence one does not hold true for the gene that are located closely on same chromosome होगा। Shortness does not hold true। चलिए ठीक है, सेम ही लग रहा है ना, तो हमको क्यों कंफ्यूजन लग रहा है, नॉन होमोलोगस होना चाहिए। चलो इसको देखते हैं फिर से, लास्ट में कर लेते हैं पूरा। इफ लिंकेज वाज नोन एट द टाइम ऑफ मेंडल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। अगर मेंडल के समय में लिंकेज पता होता तो कौन सा उनका लॉ नहीं एक्सप्लेन हो पाता? ठीक है, ये सेम क्रोमोसोम ही होगा, सेम ही पर होगा तभी ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, सेम ही होगा, श्योर है। चलो सेम ही होगा। इफ लिंकेज वाज नोन, क्या बता, अगर लिंकेज पता होता मेंडल के टाइम में तो कौन सा लॉ नहीं बनता? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। चलो मैं बताओ, यूजेज ऑफ प्योर लाइन्स ऑफ प्योर ब्रीडिंग वैरायटी, ठीक है, क्या रीजन है उसके सक्सेस होने का? ये सही है ना कि प्योर लाइन्स था भाई उनका। कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, ये भी ठीक था, एक एक कैरेक्टर उन्होंने उठाया था। मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिकल रिकॉर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट, हाँ ये बात भी तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड तो उन्होंने स्टैटिकल बनाया ना, रेशियो वगैरह किया ना, ठीक है, मैथमेटिक्स घुसाया ना उसमें। नॉलेज ऑफ लिंकेज एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये उनके टाइम था क्या? नहीं था। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 किसमें है? बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 53, X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ। अनुराधा क्या चीज का एग्जाम्पल है ये? मेल हेट्रोगेमेटी है, फीमेल हेट्रोगेमेटी है, मेल होमोगेमेटिक है, या बोथ है? बी एंड सी क्या होगा भाई? एक में आपको यहाँ पर जब XY दे दिया है तो समझ जाइए कि क्या है, मेल का है, ठीक है ना। तो ये मेल हेट्रोगेमेटिक शो कर रहा है, जब यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर अगर सिर्फ X0 देता तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते। 54, श्रुति, ग्रासहोपर is an example of X0 type of sex determination in which the males have 1 X chromosome, 1 Y chromosome, 2 X chromosome and 1 no X chromosome। ग्रासहोपर X0 है, ठीक है, मेल का X0 है, उसके मतलब कि कितना क्रोमोसोम है उसमें? एक X क्रोमोसोम है, एक ही है ना, तो यही ना हो जाएगा 1 X क्रोमोसोम। 55, इन X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, फीमेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स विथ Y क्रोमोसोम, मेल्स प्रोड्यूस गैमेट विथ Y क्रोमोसोम। बताइए
विद्या, एक्स वाला टाइप है, ठीक है, एक्स जीरो वाला टाइप है। अब आपको यहाँ पर ये नहीं बताया गया है, ये कोई सिंड्रोम की बात नहीं की गई है, यहाँ क्या बात किया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की गई है कि तो ये किस में होगा, मेल में ही होगा ना। हाँ, मेल, और मेल ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा भाई, गैमेट्स। तो मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मेल का ये एक्स अगर मिल रहा है तो फीमेल के साथ तो फीमेल हो जाएगी, और मेल का अगर कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा है, तो वो मेल हो जाएगा, ठीक है था। चलिए 56, if both parents carrier for thalassemia which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of progeny resulting is an affected child। अगर दोनों कैरियर हैं, ठीक है, दोनों कैरियर है, अभी इसका भी क्रॉसिंग आप लोग फटाफट करके देख लीजिए क्या आएगा। एक के जीन पर थैलेसीमिया का होगा, दूसरे पे नहीं होगा, प्योर होंगे, तो क्या होगा भाई, अफेक्टेड चाइल्ड कितना परसेंटेज हो सकता है? हाँ, दोनों पेरेंट्स कैरियर है, मतलब फेनोटाइपिक कैरेक्टर तो नहीं दिख रहा है, उनमें थैलेसीमिया है नहीं, कैरियर है, लेकिन बच्चे में तो आएगा। कितने परसेंट बच्चे में आएगा? निकाल लीजिए, क्लियर निकाल लीजिए भाई, क्लियर निकाल लीजिए। निकला? दिखाओ मुझे। 100 है, एक नॉर्मल। लो 100 कहाँ से आ गया भाई? 2 नॉर्मल है, एक 2 कैरियर आएगा, 2 नॉर्मल आएगा। कैरियर आएंगे, यहाँ प्योर आएगा भाई, अफेक्टेड मतलब है कि प्योर है। बनाया आपने? नहीं बनाया? 25 मालूम तो मुझे भी है कि 25 ही होगा, और मुझे भी पता ही, तुमको पता है। ब्लड ग्रुप के जैसा है, मानिए तो ये हाँ, तो फिर क्रॉसिंग, अफेक्टेड हो जाएगा। क्रॉसिंग लाओ इधर, पेज भी तो निकालते हो वैसे ही, क्लियर पेज दो। पेरेंट्स है, बोथ पेरेंट्स है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। एक कैरियर है, मान लीजिए फीमेल है ये, ठीक है, मान लीजिए कि ये मेल है, ठीक है, ठीक है ना। अब ये दोनों मिलेगा तो कैरियर ही होगा। ये सेक्स लिंक नहीं होता। हाँ, ये सेक्स लिंक्ड नहीं होगा, इसलिए एक्स क्रोमोसोम तो नहीं। तो आई पर दिखा दें? अच्छा चलो, समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए ये तो ठीक ही था। अब क्या काट दिया तो क्या दिखाऊं मैं, ठीक है, समझने के लिए तो ये ठीक ही था। मतलब कि दोनों का एक एक अगर अफेक्टेड जीन जाएगा तो वो कैरियर नहीं रहेगा। दोनों का, अगर दोनों का जो अफेक्टेड वाला जीन पहुंच गया तो क्या हो गया? एक केस में ऐसा होगा ना, 4 में एक केस में होगा तो 25% होगा ना जी, ठीक है, 25% होगा। चलो, सेलेक्ट द डिजीज विच काउज्ड बाय रिसेसिव ऑटोसोमल जीन व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। चलो, रिसेसिव ऑटोसोमल जीन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, चलो ये मैं ही बता देती हूँ, इसमें सारे डिजीज होंगे, ठीक है ना। ये सिस्टिस फाइब्रोसिस भी होता है, एल्बिनिज्म भी होता है, एल्कैटोनुरिया भी होगा, ऑल ऑफ दिस। 58 क्लिनफर्ड सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कैरियोटाइप ऑफ, चलो क्लिनफर्ड में क्या होता है, क्या बढ़ जाता है या घट जाता है, क्या होता है, किसमें क्या बढ़ता है बताओ? एक एक्स कैरेक्टर मेल में बढ़ जाता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, मेल में एक एक्स और बढ़ जाएगा, मतलब 58 ही तो है, ठीक है ना। 59 फेलियर ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड, क्रोमोसोम का घट जाना बढ़ जाना क्या कहलाता है? एनीप्लॉइडी। ट्राइसोमी क्या है? हाँ, ट्राइसोमी ऑप्शन सी। ट्राइसोमी कौन होगा? 2n+1 ना, एक बढ़ रहा है ना। चलिए लास्ट, मंगोलिज्म, कौन सा था मंगोलिज्म? हाँ, इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर
विच इज caused by the presence of an extra chromosome number 21. ठीक है, आज इतना ही है। तो कैसा रहा, ठीक रहा, आया समझ में सबको? बन भी रहा था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बना पा रहे हैं भाई, कुछ बच्चे नहीं बना पाए। 56 किधर गया? 25%। ठीक है, हाँ 60 का ट्राइजोमी था ना, 21 क्रोमोसोम नंबर अफेक्टेड रहेगा, 60 2n+1 ट्राइजोमी में एक बढ़ जाएगा। ठीक।